हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, ये आपका सिंपल इक्वेशन का चैप्टर है। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपका ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें आपका ये इक्वल्स टू का साइन रहेगा और जिसमें जो भी वेरिएबल है ना उसका ऊपर, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, जैसे कि वेरिएबल्स के ऊपर में ऐसे कभी कभी स्क्वायर लिखा रहता है ना, कभी कभी ऐसे क्यूब लिखा रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब किसी भी वेरिएबल में आप देखोगे कि कोई स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। एक्स ओनली एक्स है, कहीं वाई होगा तो ओनली वाई होगा, है ना। कहीं सपोज ये जेड है, जेड के ऊपर कोई पावर नहीं होगा। तो ऐसा जो कुछ भी होते हैं ना उन सबको इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है x-1 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम लोग को कोई इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो ये जो x है ना, ये आपका, इसको कहते हैं वेरिएबल, और ये 1 और 0 जो है ना, ये दोनों नंबर्स है। तो हम लोग को जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना होता है ना, हम लोग वेरिएबल को अकेले करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को 0 की तरफ ले जाएंगे। तो ये इक्वल्स टू के मतलब क्रॉस कर देंगे, -1 इस साइड आ जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा। जब भी कोई नंबर 0 को क्रॉस करता है ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस है ना इधर, तो जब ये इस साइड जाएगा तो 0 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। x अकेले हो जाएगा। इसी तरह से हमें इक्वेशन एक एक करके सॉल्व करना है। तो हम लोग कॉपी में ये सारा एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप अच्छे से समझो। देखो x-1 इक्वल्स टू 0 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखने बोला था ना, आप वेरिएबल को सेपरेट कैसे करोगे। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इस -1 को हम लोग इधर ले आएंगे, है ना। तो 0 तो पहले से था, इक्वल्स टू के बाद जो नंबर्स रहता है वो हम ऐसे पहले लिख लेंगे। फिर ये -1 फिर बाद में आया ना इस साइड, और ये क्या था, इधर माइनस था। जब इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप जो कि लिखने बोला था। सॉल्व करने के लिए आप कौन सा पहला स्टेप लोगे वो लिखो। फिर बोला है कि एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। फिर आपको इक्वेशन को ना सॉल्व भी करना है। तो इक्वेशन तो यहाँ पे देखो इजीली सॉल्व हो चुका है। देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हमारा 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, इसको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, इस +1 को 0 की तरफ लेके जाएंगे। तो इक्वल्स टू 0 पहले से था, यहाँ पे लिख लेंगे। ये +1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर 0 में से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 में से -1 माइनस होगा तो क्या होगा, हमारा -1 ही बचेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट इक्वेशन में मतलब x का वैल्यू आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x-1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी हमारा एक -1 जो नंबर है और एक 5 नंबर है, और x जो है ना ये वेरिएबल है। तो फिर हम लोग इसको चेंज करते हैं। फिर से देखो वेरिएबल इधर ही रह जाएगा, फिर ये -1 को हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5, ये -1 था ना, तो इक्वल्स टू को क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। -1 था तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो x इक्वल्स टू 5 + 1 कितना आएगा, 6, मतलब x का वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी x वेरिएबल है, x को इधर रखेंगे। ये +6 जो था ना वो इधर में आ जाएगा। तो जो था वो पहले से 2 पहले से था वो लिख लेते हैं। +6 था ना, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू को क्रॉस किया ना 6, तो इधर आने से साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर आने से -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखो सिंपल माइनस नहीं है, ये 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 6 एक नेगेटिव इंटीजर है ना। 2 में से तो 6 माइनस जाएगा नहीं, इसलिए हम माइनस किससे करेंगे, 6 से 2 को माइनस करेंगे। 6 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। और इनमें से देखो किस कौन सा नंबर का जो साइन, जो बड़ा वाला नंबर होता है ना उसका साइन यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे 6 का आगे माइनस है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो 6 जो बड़ा नंबर था ना, ऐसे काउंटिंग में छोटा है क्योंकि -6 है, मगर दिखने में जो बड़ा होता है ना उसका साइन आंसर में बैठता है। तो 6 दिखने में बड़ा है ना, उसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस बिठा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y-4 इक्वल्स टू -4। यहाँ पे भी देखो y वेरिएबल है तो इसको हमें अकेले रखना होगा। ये -4 इधर में ट्रांसपोज हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो देखो
y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -4 पहले से था यहाँ पे तो लिख लेते हैं, और ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस था तो इधर आने से वो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो y इक्वल्स टू, देखो दोनों सेम ही, एक -4 है एक +4 है, तो अलग अलग अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होता है दोनों, तो उनके आपस में क्या होगा, माइनस करेंगे हम, सेम रहने से प्लस करते हैं, एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा आपका 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0 आएगा और कोई साइन नहीं बैठेगा क्योंकि दोनों ही इक्वल थे, है कि नहीं, दोनों का ही 4, दोनों ही 4 थे, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y, यहाँ पे y वेरिएबल है, y इक्वल्स टू, ये -4 इधर को चला जाएगा, ये 4 पहले से था यहाँ पे लिख लेते हैं, -4 जब इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, फिर y इक्वल्स टू 4 + 4 कितना होगा, 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम है, और देखो ये +4 जो था ना वो इस साइड आ जाएगा, तो देखो y इक्वल्स टू क्या होगा, 4, ये प्लस था ना तो इस साइड आने से हो जाएगा -4, फिर y इक्वल्स टू 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 माइनस करने से 0, है ना। नेक्स्ट देखो, ये y वेरिएबल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देते हैं, ये फिर से +4 इस साइड चला जाएगा, -4 ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये +4 जब इधर गया तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, -4 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही 4 जो है ना, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, जब दोनों ही सेम इंटीजर्स होते हैं तो हम लोग उन दोनों के आपस में हमेशा प्लस करते हैं, तो 4 और 4 को प्लस करने से कितना आएगा, 8, और दोनों का साइन क्या था, माइनस था, तो साइन भी दोनों का जो रहेगा वही हम यहाँ बिठाएंगे, -8। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।